Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this session. This session is specially designed to for the candidates, for the students of all sort of the students. जो स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम में, किसी कंपटीशन में, किसी टेस्ट में अपीयर होते हैं, उनकी तैयारी उनके लिए बहुत बड़ा इशू होता है। और इस तैयारी, इस प्रिपरेशन, एग्ज़ाम या टेस्ट या पेपर की प्रिपरेशन में हम 3 टाइप्स की हेल्प आपको देंगे। एक तो पहला मरहला ये है या पार्ट उसका ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अवेयरनेस अबाउट द पेपर पैटर्न, और दूसरे पार्ट में हम हाउ टू स्टडी, और तीसरे में हाउ टू अटेम्प्ट। ये तीनों पे हम बात करेंगे तीनों सेगमेंट्स के अंदर। तो आज पहला सेगमेंट है कि पेपर की अवेयरनेस को कैसे हम बिल्डअप करें। अवेयरनेस, पेपर के बारे में पूरा नॉलेज होगा तो देन आई विल एबल टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन। अब इस अवेयरनेस को कैसे बिल्डअप किया जाए? अवेयरनेस को बिल्डअप करने के लिए दो तीन मेथड्स हैं। एक तो आप जो लोग पेपर दे चुके हैं, ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करें और उनसे पेपर के बारे में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, टाइप ऑफ अटेम्प्ट के बारे में, और उनसे क्वेश्चन की टाइप्स के अलावा और उसके अलावा फर्दर उनसे डिस्कशन करें कि आप लोगों ने कैसे तैयारी की और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी अवेयरनेस, बेसिक वर्क बड़ा हेल्प करता है बेसिकली टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम। तो एक तो अपने सीनियर से आप रब्ता करें और नोट डाउन करें चीज़ों को। दूसरा ये कि टाइप ऑफ द पेपर्स डेफिनेटली आपका वेबसाइट पे, गूगल पे, डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं, बुक डिपोज पे। तो उन पेपर्स को स्टडी करें, 3, 4 या 5 साल के वट एवर यू हैव गेन्ड, उनको 2-3 तरीके से स्टडी किया जाता है। एक तो ये देखें कि उनके पोर्शंस कितने हैं, सब्जेक्टिव पार्ट कितना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट कितना है, फिर उसकी वेटेज क्या है, ठीक है। फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल डिफाइन वाले क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस हैं, नंबर 1 एक कैटेगरी ये हो सकती है, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, या टोटली क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ज़रा सेग्रीगेट करें, सेपरेट करें, तो आपको पेपर की जो डिवीज़न है नज़र आने शुरू हो जाए खुद ब खुद। तो वो डिवीज़न नोट करें, उसकी वेटेज नोट करें, उनका टाइम कितना चाहिए उनको अटेम्प्ट करने के लिए वो नोट करें। तो मार्क्स वेटेज, टाइप ऑफ द क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, अच्छी तैयारी के लिए और आपको विन करने के लिए, लीड करने के लिए, टॉप करने के लिए। इसके अलावा वन थिंग दैट इज़ वेरी वाइटल कि आप पेपर्स के अंदर देखें कि किन एरियाज़ को उसने किसी न किसी तरीके से, किन टॉपिक्स को रिपीट किया है, वो लिस्ट बनाएं एंड लिस्ट करें। एक लिस्ट बना लें कि ये 5, 7, 10, 12 एरियाज़ हैं जिसके ऊपर डिफरेंट एंगल से, जिस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर बहुत रेयर पूछा गया है। ये 2 कैटेगरीज बना लें, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। और तीसरी बात ये है कि आपने, अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो है MCQs वाला है, तो आप देखें कितने नंबर ऑफ MCQs पूछे जा रहे हैं। 50 हैं, 60 हैं, 80, 100 है। उनके लिए टाइम कितना दिया जा रहा है, और वो MCQs के कंटेंट क्या है, किस बारे में, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कितना पोर्शन है, और सब्जेक्ट के बारे में कितना पोर्शन है, और कोई इंटेलिजेंस के साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो कितने पूछे गए हैं। तो वो पूरी, जिसे कहते हैं जानकारी, नॉलेज आपको बेसिकली आ जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड बनाते हैं। हाँ, अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो अपने इंस्ट्रक्टर, अपने टीचर से डिस्कस कर ले राइट फ्रॉम द स्टार्ट इन द सेशन एंड द सेमेस्टर कि पेपर पैटर्न क्या होगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जब आप क्लासेस लेते हैं, आप स्टडी करते हैं,
तो अपने टीचर इंस्ट्रक्टर्स का स्टाइल, जो टीचिंग स्टाइल है वो नोट करें, किस पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने छोटे छोटे नोट्स डेवलप करने हैं, जो आपका इंस्ट्रक्टर, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसके आप छोटे छोटे नोट्स बना लें, ताकि कल आप इन्हीं नोट्स से आपने अपनी क्रिएशन के साथ, अपने एक्सप्रेशन के साथ इनको एक्सपेंड करके पेपर के अंदर इनको एक्सप्रेस करना है। और उस एंगल पे, जिस स्टाइल और जिस एंगल पे टीचर्स आपका इंस्ट्रक्टर क्लास में पढ़ा रहा है, उसी एंगल से उसने पेपर में भी, पैटर्न में भी पूछना है। तो इस तरीके से आपने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है क्लासेस के अंदर। तो इस तरीके से पहले फेज़ के अंदर, पहले मरहले के अंदर आपको पेपर पैटर्न, टाइप ऑफ द क्वेश्चन, वेटेज, टाइम ड्यूरेशन, ये और रिपीट कितने हुए क्वेश्चंस, और कौन से एरियाज रिपीट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, ये सारी जो बेसिक नॉलेज है, जब तक आपके पास नहीं है, आप तैयारी, अच्छी तैयारी जो है ना वो नहीं कर पाएंगे और अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये बेसिक चीज़, आई थिंक यू गॉट इट, और आपने इस तरीके से नेक्स्ट फेज़ के ऊपर बढ़ना है। वो हमारा होगा हाउ टू स्टडी, कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, स्टडी कैसे करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।